दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हमारी सोच से भी ज्यादा असर डालते हैं और जब बात शादी की हो तो ये फैसला हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको चाणक्य नीति के कुछ ऐसे गहरे विचार बताऊंगा जो किसी लड़की से शादी करने से पहले आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप इन बातों को समझ लें तो आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं, वरना एक गलत निर्णय आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। शादी का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। इस रिश्ते की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही रिश्ता आपकी खुशियों को और आपकी दुखों को तय करता है। लेकिन चाणक्य के मुताबिक कई बार ऐसी लड़कियां होती हैं जो आपको जहर की तरह खा जाती हैं। वो दिखती हैं मासूम पर अंदर से होती हैं पूरी तरह से खतरनाक। ऐसे रिश्ते को अगर आपने अपनाया तो आप खुद को और अपने परिवार को मुश्किल में डाल देंगे। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा था, जो लड़कियां खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती हैं, वो कभी भी आपके साथ सही नहीं रह सकती। ऐसी लड़की हमेशा आपके आत्मसम्मान से खेलती है। वह शुरुआत में आपकी तारीफ करती है, आपको लुभाती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगती है। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये चाणक्य की नीति है जो जीवन के हर पहलू में लागू होती है। अगर आप सोचते हैं कि प्यार में सब कुछ सहन करना होता है तो आप गलत हैं। चाणक्य के अनुसार वह लड़की कभी आपकी मदद नहीं करेगी जो आपके हर फैसले पर सवाल उठाए, आपकी सोच पर हंसे और आपकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करे। ये ऐसी महिलाएं होती हैं जो आपकी ताकत को कम करती हैं, बजाय इसके कि वो आपकी सफलता में सहायक बने। कभी आपने सोचा है कि शादी के बाद अगर आपका साथी ऐसा हो जो आपकी मेहनत को कम करने की कोशिश करता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, तो आपकी मेहनत और समय का क्या होगा? शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक साझेदारी है। ये साझेदारी तभी सफल होगी जब दोनों एक दूसरे को समझें, सहयोग करें और एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन अगर कोई लड़की आपकी सफलता से डरती है और उसे दबाने की कोशिश करती है तो यह आपके पूरे जीवन को असफल बना सकता है। चाणक्य कहते थे, जो महिला अपने पति को अपने बराबर नहीं समझती वह कभी अपने पति के लिए सुख और समृद्धि नहीं ला सकती। इस तरह की सोच रखने वाली लड़की के साथ रिश्ता रखने से सिर्फ दुख ही मिलेगा। और आपको यह समझना होगा कि शादी सिर्फ एक दिन का वादा नहीं होता, यह एक जीवन भर का फैसला है। आजकल बहुत से लोग प्यार के नाम पर किसी से भी रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन जब आप इस रिश्ते में घिरते हैं तब आप नहीं जानते कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। यह रिश्ता कभी भी उलझ सकता है और तब आपको एक ही सवाल परेशान करता है, क्या मैंने सही फैसला लिया? आपको यह समझने की जरूरत है कि एक सही जीवन साथी वह होता है जो आपकी ताकत बने, आपके सपनों को समझे और आपकी सफलता में साझीदार बने। और अगर आपके पास ऐसी लड़की है जो आपके सपनों को दबाने की कोशिश करती है, जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करती है, तो समझ जाइए वह आपके जीवन का सबसे बड़ा खतरा हो सकती है। चाणक्य नीति से यह साफ है कि सही जीवन साथी चुनने के लिए हमें सिर्फ प्यार और आकर्षण से बाहर आकर सोचने की जरूरत है। हमें यह देखना चाहिए कि हमारी लड़की का व्यवहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है और क्या वह हमारे जीवन के लक्ष्यों में हमारे साथ है या नहीं। चाणक्य ने कहा था, वचन और आचरण में फर्क होता है। किसी का बोलना और उसका करना दोनों अलग होते हैं। कई बार लड़कियां शब्दों से बहुत मीठी बातें करती हैं, लेकिन उनके आचरण में कहीं न कहीं एक छिपा हुआ स्वार्थ होता है। ऐसे में हमें अपने जीवन साथी के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार और आचरण को देखना चाहिए। जो लड़की हमेशा मीठी बातों में लहराती है लेकिन असल में वह आपके प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रखती, वह आपके जीवन का बोझ बन सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं शुरुआत में बहुत प्यार जताती हैं, पर जैसे जैसे समय गुजरता है उनका असली रूप सामने आ जाता है। ये वो महिलाएं होती हैं जो शादी के बाद आपके विचारों, आपकी इच्छाओं और आपके सपनों को दबाने की कोशिश करती हैं। उनके लिए सिर्फ उनका ही अस्तित्व मायने रखता है। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो महिला खुद आत्मनिर्भर नहीं है और हमेशा किसी पर निर्भर रहती है, वह अपने साथी को मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाती है।
अब आपको यह समझना होगा कि किसी महिला का आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन संगिनी का आत्मनिर्भर होना सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जरूरी है। अगर वह हर समय आपके ऊपर निर्भर रहे तो वह आपको मानसिक दबाव में डाल सकती है। ऐसा व्यक्ति कभी आपकी सुख शांति का हिस्सा नहीं बन सकता। यह तो वही बात हो गई कि अगर एक तरफ कोई व्यक्ति हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वह आपको धीरे धीरे थकाकर आपकी खुशियों को खत्म कर देता है। चाणक्य की नीति के अनुसार एक ऐसा साथी जो आपके ऊपर निरंतर दबाव बनाए वह आपके जीवन के विकास में रुकावट डाल सकता है। ऐसे में आपका जीवन एक थका देने वाली दौड़ बन जाएगा जहां आपको किसी भी खुशी का अनुभव नहीं होगा। चाणक्य ने यह भी कहा था, जो महिला आपके दुखों को समझने के बजाय उसे बढ़ाती है वह आपके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या आपका साथी इस समय में आपका साथ देता है या वह आपके दुखों का मजाक उड़ाता है? इस सवाल का जवाब आपके रिश्ते की सफलता का निर्धारण करता है। यहाँ हमें यह समझना होगा कि जीवन में जब भी कठिनाई आए तो हमारे साथी का सहयोग और समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि आपका जीवन साथी खुद को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करता है और आपके कठिन समय में उसका साथ नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि वह आपकी मदद के बजाय आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। चाणक्य के अनुसार जो महिला हर समय दूसरों से अपनी तुलना करती है वह कभी भी अपने जीवन साथी को सम्मान नहीं देती। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न करता है। अगर आपकी जीवन संगिनी बार बार आपके दोस्तों या रिश्तेदारों से अपनी तुलना करती है तो इसका मतलब है कि वह आपकी अच्छाइयों को नहीं समझ रही, और ऐसा रवैया कभी भी रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकता। इसके बजाय वह अपने आत्मसम्मान को खत्म करती है और आपको भी असुरक्षित महसूस कराती है। ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता भी धीरे धीरे तनावपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि चाणक्य ने कहा, रिश्ता दो लोगों के बीच एक सशक्त साझेदारी होनी चाहिए। अगर आपकी जीवन संगिनी आपके सपनों का समर्थन नहीं करती, आपके आत्मसम्मान को कम करती है और हर समय आपको मानसिक दबाव में रखती है तो यह रिश्ता आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। चाणक्य नीति में सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें कभी भी धोखा और झूठ से बचना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो महिला हमेशा झूठ बोलती है वह कभी भी सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल सकती। हम में से कोई भी व्यक्ति झूठ को पसंद नहीं करता, फिर भी हम अक्सर झूठ बोलने वाली महिलाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह हमारे सामने मासूम या आकर्षक लगती हैं। अगर कोई महिला हमेशा झूठ बोलने की आदत रखती है तो वह रिश्ते में भी धोखा दे सकती है। अगर आप उसे सही समय पर पहचान नहीं पाते तो वह आपके रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर सकती है। चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने वाली महिलाएं कभी भी सच्चाई की कद्र नहीं करती और न ही वह किसी रिश्ते में ईमानदारी के साथ चल सकती है। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो महिला आपकी भावनाओं का शोषण करती है वह आपकी आत्मा को भी कष्ट देती है। यह वह महिलाएं होती हैं जो आपके अच्छे हृदय का फायदा उठाती हैं। वे जानबूझकर आपकी भावनाओं से खेलती हैं और हर छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर आपके ऊपर मानसिक दबाव डालती हैं। ऐसी महिलाएं शुरुआत में बहुत स्नेही और प्यारी लगती हैं, लेकिन जैसे ही आपको उनसे प्यार हो जाता है वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने लगती हैं। आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। चाणक्य के अनुसार यदि आपकी जीवन संगिनी हमेशा आपकी भावनाओं से खेलती है तो वह आपके जीवन को तनावपूर्ण और दर्दनाक बना सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला हमेशा अतीत और भविष्य के बारे में बात करती है वह वर्तमान में नहीं जीती। अगर आपकी जीवन संगिनी हमेशा पुराने वक्त की बातें करती रहती है और भविष्य के बारे में ही सोचती रहती है तो इसका मतलब है कि वह वर्तमान पर ध्यान नहीं दे रही। किसी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि दोनों साथी एक दूसरे के साथ मिलकर वर्तमान में खुश रहें। अगर आपकी जीवन संगिनी हमेशा आपको अतीत में घसीटती है और भविष्य में उलझाए रखती है तो वह आपके साथ जीने का अनुभव कभी नहीं कर पाएगी। चाणक्य के अनुसार
एक रिश्ते को सशक्त बनाने के लिए दोनों को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वरना वह रिश्ते में कभी भी संतुलन नहीं आ सकता। चाणक्य ने कहा था, जो महिला भावनात्मक रूप से अस्थिर होती है वह कभी भी रिश्ते को स्थिर नहीं बना सकती। भावनाओं में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि कोई महिला हर छोटी बात पर आक्रामक हो जाए, रोने लगे या बिना कारण तकरार करे, तो यह आपके रिश्ते को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। भावनात्मक अस्थिरता केवल मानसिक रूप से आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनती, बल्कि यह आपके पूरे परिवार में भी अशांति का कारण बन सकती है। चाणक्य के अनुसार एक स्थिर और समझदार जीवन संगिनी के साथ रिश्ता सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वह कठिन समय में भी आपको सहारा दे सकती है और साथ में आगे बढ़ने के रास्ते खोज सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला केवल खुद से प्यार करती है वह कभी भी किसी रिश्ते में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकती। अगर कोई महिला अपने लिए ही जीती है और वह हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देती है, तो वह आपके रिश्ते के लिए एक भारी बोझ बन सकती है। ऐसी महिलाएं हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती हैं और आपके लिए कभी कुछ नहीं करती। उनका प्यार केवल खुद तक ही सीमित रहता है और यह रिश्ते को आत्मिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। चाणक्य ने इसे स्पष्ट रूप से बताया था कि एक सच्ची जीवन संगिनी वह होती है जो न केवल अपने लिए बल्कि आपके लिए भी समर्पण और प्यार देती है। दोस्तों, चाणक्य नीति से यह साफ है कि एक रिश्ते की सफलता सिर्फ प्यार और आकर्षण पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, समझ और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई महिला हमेशा झूठ बोलती है, आपकी भावनाओं का शोषण करती है, अतीत और भविष्य में उलझी रहती है या केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देती है, तो वह आपके जीवन को कभी भी खुशहाल नहीं बना सकती। चाणक्य ने कहा था, जो महिला अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकती वह कभी भी अपने रिश्ते को स्थिर नहीं रख सकती। गुस्सा अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह रिश्ते में भारी नुकसान कर सकता है। इस बात को समझिए कि गुस्सा केवल मानसिक तनाव नहीं है, बल्कि यह आपके रिश्ते के आधार को भी हिला सकता है। जब एक महिला गुस्से में होती है और वह उस गुस्से को आपके ऊपर उतारने लगती है, तो यह आपके मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। ऐसे रिश्ते में हमेशा तनाव और चिड़चिड़ापन बना रहता है। चाणक्य के अनुसार रिश्ते में समझदारी और शांतिपूर्ण संवाद होना चाहिए ताकि किसी भी समस्या का हल मिल सके। अगर आपकी जीवन संगिनी हर छोटी बात पर गुस्से में आकर आपको तंग करती है, तो यह आपके रिश्ते की स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है, जो महिला अपनी असलियत को छुपाती है वह आपके साथ धोखा कर सकती है। यह वह महिलाएं होती हैं जो अपनी सच्चाई को छिपाकर आपको किसी और रूप में दिखने की कोशिश करती हैं। जब आप उनसे शादी कर लेते हैं तो उनकी असली पहचान आपके सामने आनी शुरू होती है। ऐसी महिलाएं न केवल आपको धोखा देती हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और विश्वास को भी तोड़ सकती हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते की सफलता का आधार ईमानदारी है। जब आप किसी से शादी करने जा रहे हों तो उस महिला की असली मानसिकता, उसके गुण और दोष जानना जरूरी है। अगर वह अपनी असलियत छुपाती है तो यह आपके रिश्ते के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। चाणक्य ने यह भी कहा था, जो महिला अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करती वह कभी भी रिश्ते में सामंजस्य नहीं बना सकती। रिश्ते में सीमाओं का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्यार का होना। रिश्ते में दोनों पक्षों की भावनाओं और विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर आपकी जीवन संगिनी हमेशा आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन करती है, आपकी व्यक्तिगत जगह का सम्मान नहीं करती, तो यह रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य के अनुसार सीमाएं रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। यदि वह महिला आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करती तो यह संबंध जल्द ही तनावपूर्ण हो सकता है। चाणक्य ने यह भी कहा था, जो महिला हमेशा दूसरों की राय और विचारों को अपने जीवन में शामिल करती है वह कभी भी अपने रिश्ते को सशक्त नहीं बना सकती। रिश्ते में दोनों की राय और निर्णयों का महत्व होना चाहिए। अगर वह महिला हमेशा अपनी परिवार, दोस्तों या समाज की बातों को पहले रखती है और आपके विचारों की अनदेखी करती है, तो यह आपके रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसी महिलाएं हमेशा बाहरी दबावों के कारण
अपने रिश्ते में उलझन पैदा करती हैं। यह रिश्ते की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। चाणक्य ने साफ कहा था कि रिश्ते में एक दूसरे का आदर और सम्मान होना चाहिए, न कि दूसरों के विचारों से प्रभावित होना। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला अपनी इच्छाओं में पूरी तरह से खो जाती है, वह कभी भी रिश्ते में संतुलन नहीं ला सकती। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई महिला अपनी इच्छाओं में इतनी खो जाती है कि वह आपके और रिश्ते के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज करती है, तो यह रिश्ते में असंतुलन पैदा करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी इच्छाओं का पालन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। चाणक्य के अनुसार एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों पार्टनर्स को अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए भी एक दूसरे के लिए समय और विचार देना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि चाणक्य ने बताया, रिश्ते में सामंजस्य, ईमानदारी और समझदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपकी जीवन संगिनी गुस्से में नियंत्रण नहीं रख सकती, अपनी असलियत छुपाती है, आपकी सीमाओं का उल्लंघन करती है या हमेशा दूसरों की बातों को महत्व देती है, तो यह आपके रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। चाणक्य ने कहा था, जो महिला केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को प्राथमिकता देती है, वह आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। रिश्ते में जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए बलिदान देने की बजाय केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तो वह रिश्ता जल्द ही खत्म हो जाता है। स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी और की भावनाओं या आवश्यकताओं को नहीं समझ पाता। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखते हैं और दूसरों की जरूरतों की अनदेखी करते हैं। यदि आपकी जीवन संगिनी में यह स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति है, तो यह आपके मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकती है और रिश्ते में असंतुलन पैदा कर सकती है। चाणक्य के अनुसार रिश्ते में दोनों पक्षों का त्याग और समझदारी होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है, जो महिला अपनी जिम्मेदारियों से बचती है, वह रिश्ते को कमजोर कर देती है। किसी भी रिश्ते की मजबूती उसकी जिम्मेदारियों के निर्वाह पर निर्भर करती है। एक सही जीवन संगिनी वह होती है जो अपने कर्तव्यों को समझती है और उन्हें निभाने में विश्वास रखती है। अगर आपकी जीवन संगिनी अपने दायित्वों से भागती है, चाहे वह घरेलू जिम्मेदारियां हों या आपकी भावनात्मक जरूरतें, तो यह रिश्ते में निराशा पैदा कर सकता है। ऐसी महिला कभी भी आपके साथ मिलकर अपने परिवार और रिश्ते को मजबूत नहीं बना पाएगी। चाणक्य के अनुसार जो महिला अपने कर्तव्यों से भागती है, वह रिश्ते को स्थिर और समृद्ध नहीं बना सकती। चाणक्य ने कहा था, जो महिला झूठ बोलती है, वह रिश्ते में विश्वास को खत्म कर देती है। विश्वास किसी भी रिश्ते का आधार होता है। यदि एक महिला अपनी बातों और कार्यों से बार बार झूठ बोलती है, तो वह रिश्ते में विश्वास के दीवार को कमजोर कर देती है। चाणक्य के अनुसार एक सच्चे रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। झूठ बोलने से रिश्ते में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है और यह कभी भी स्थिर और खुशहाल नहीं रह सकता। अगर आपकी जीवन संगिनी अक्सर झूठ बोलती है, तो यह रिश्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है, जो महिला हमेशा दूसरों की बातों पर ध्यान देती है और आपके खिलाफ हो जाती है, वह रिश्ते को विषैली बना देती है। समाज और परिवार के दबाव में अक्सर लोग दूसरों की बातों का अनुसरण करते हैं और अपने रिश्ते को प्रभावित कर लेते हैं। अगर आपकी जीवन संगिनी हर बार किसी और की बातों को महत्व देती है और आपके विचारों या निर्णयों को नकारती है, तो यह रिश्ते में अविश्वास और संघर्ष पैदा करता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते में दोनों पार्टनर्स का आदर और समझदारी होनी चाहिए। यदि कोई महिला हमेशा बाहरी दबावों के कारण आपके साथ असहमति जताती है, तो यह आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य ने कहा था, जो महिला अपनी असलियत को नहीं अपनाती, वह रिश्ते में धोखा दे सकती है। बहुत सी महिलाएं अपनी सच्चाई छिपाकर दिखावा करती हैं और यह दिखावा धीरे धीरे रिश्ते में समस्याएं उत्पन्न करता है। जब आप शादी करने के बाद उस महिला की असलियत को जान पाते हैं, तो देर हो चुकी होती है। चाणक्य के अनुसार रिश्ते में दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की असलियत को समझना चाहिए। अगर कोई महिला अपनी असलियत को छुपाती है, तो वह रिश्ते में धोखा दे सकती है। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन संगिनी के बारे में सच्चाई जानें, ताकि भविष्य में
किसी प्रकार का धोखा न हो। दोस्तों, जैसा कि चाणक्य ने कहा, रिश्ते को सफल बनाने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपकी जीवन संगिनी स्वार्थी है, अपनी जिम्मेदारियों से बचती है, झूठ बोलती है, दूसरों की बातों पर ध्यान देती है और अपनी असलियत नहीं अपनाती, तो यह आपके रिश्ते को संकट में डाल सकती है। सच्चे रिश्ते की नींव समझदारी, ईमानदारी, विश्वास और एक दूसरे का सम्मान है। यदि ये गुण किसी महिला में नहीं है, तो चाणक्य की नीति को समझते हुए हमें उससे दूर रहना चाहिए। विवाह का रिश्ता केवल प्यार और आकर्षण पर आधारित नहीं होता, यह समझदारी, समर्थन और आत्मविश्वास पर आधारित होता है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैसे कुछ महिला के स्वभाव और आदतें आपके जीवन को मुश्किल बना सकती हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण गुण के बारे में, जो किसी महिला में होने पर आपके रिश्ते और भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह गुण न केवल आपके मानसिक शांति को छीन सकता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी कमजोर कर सकता है। चाणक्य की नीति के अनुसार इस गुण को पहचानना और इससे बचना बेहद आवश्यक है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो आपको उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो महिला आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को नष्ट करती है, वह आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह केवल आपकी सफलता का आधार नहीं होता, बल्कि यह आपके मानसिक शांति और सुख शांति का भी निर्धारण करता है। जब आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है, तो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में असंतोष बढ़ता है, बल्कि आपके पेशेवर जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। एक ऐसी महिला जो आपके आत्मसम्मान को बार बार नुकसान पहुंचाती है, वह आपको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। वह आपकी उपलब्धियों, आपके विचारों और आपके फैसलों को नकारती है, जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वह जानबूझकर ऐसा करती है, लेकिन जब कोई महिला हमेशा आपके फैसलों का विरोध करती है, आपकी सफलता को छोटा करती है या आपके प्रयासों को महत्व नहीं देती, तो यह धीरे धीरे आपकी आत्ममूल्यता को खत्म कर देती है। चाणक्य के अनुसार, यदि आपके जीवन संगिनी का स्वभाव ऐसा है, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। चाणक्य की नीति में यह भी कहा गया है, जो महिला हमेशा नकारात्मक सोच रखती है और हर स्थिति में नकारात्मकता फैलाती है, वह रिश्ते को अंधकार में डाल सकती है। रिश्ते में सकारात्मकता बेहद जरूरी है। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे और सकारात्मक विचारों को साझा करते हैं, तो रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन अगर आपकी जीवन संगिनी हर बात में नकारात्मकता दिखाती है, तो यह धीरे धीरे आपके रिश्ते को हानि पहुंचाता है। ऐसे रिश्ते में कभी भी खुशहाली नहीं रह सकती। चाणक्य के अनुसार नकारात्मकता रिश्ते को धीमी मौत दे सकती है। ऐसे में जब भी कोई महिला हर बात को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखे, तो यह समय है ध्यान देने का। चाणक्य ने कहा था, जो महिला दिखावे के लिए जीती है, वह रिश्ते को खोखला कर सकती है। आजकल के समाज में बहुत सारी महिलाएं अपनी असलियत से दूर रहकर सिर्फ दिखावे के लिए जी रही हैं। वे यह सोचती हैं कि समाज के सामने अच्छा दिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दिखावा एक बेहद खतरनाक खेल है। ऐसे रिश्ते में कभी भी सच्चाई और वास्तविकता का स्थान नहीं होता। अगर आपकी जीवन संगिनी सिर्फ समाज के नजरिए में जीती है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी भावनाओं और रिश्ते की वास्तविकता को समझने में असमर्थ है। चाणक्य के अनुसार रिश्ते में सच्चाई और वास्तविकता का होना जरूरी है। अगर वह सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है, तो आपका रिश्ता जल्द ही खोखला हो जाएगा। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है, जो महिला आपके विचारों और इच्छाओं का सम्मान नहीं करती, वह रिश्ते में हलचल पैदा कर सकती है। रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के विचारों और इच्छाओं का सम्मान करें। जब ऐसा नहीं होता, तो रिश्ते में तनाव और मतभेद उत्पन्न होते हैं। यदि आपकी जीवन संगिनी हमेशा आपके विचारों का विरोध करती है या आपकी इच्छाओं को नकारती है, तो इससे आपके जीवन में असंतुलन और तनाव पैदा हो सकता है। चाणक्य के अनुसार एक स्वस्थ और सफल रिश्ते के लिए यह बेहद जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे के विचारों को महत्व दें। चाणक्य ने कहा था,
जो महिला अपने परिवार और रिश्तेदारों को आपकी तुलना में अधिक प्राथमिकता देती है, वह रिश्ते को तंग कर सकती है। यह कोई नई बात नहीं है कि समाज और परिवार के दबाव में अक्सर लोग अपने रिश्ते को महत्व नहीं देते। अगर आपकी जीवन संगिनी हमेशा अपने परिवार और रिश्तेदारों को आपकी प्राथमिकता से ऊपर रखती है, तो यह आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते में दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर रिश्ते को नजरअंदाज किया जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो यह रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि चाणक्य ने कहा, रिश्ते में सफलता केवल उसी रिश्ते में मिलती है जिसमें दोनों पार्टनर्स का आत्मसम्मान, सकारात्मकता, सच्चाई और एक दूसरे के विचारों का सम्मान होता है। अगर कोई महिला आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है, नकारात्मकता फैलाती है, दिखावे के लिए जीती है, आपके विचारों और इच्छाओं का सम्मान नहीं करती और परिवार के दबाव में आपके रिश्ते को नजरअंदाज करती है, तो ऐसे रिश्ते से आपको तुरंत दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो महिला आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचती, वह आपके जीवन को नष्ट कर सकती है। रिश्ते में दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के भविष्य को लेकर एक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर आपकी जीवन संगिनी कभी आपके सपनों और लक्ष्यों में रुचि नहीं दिखाती, आपकी योजनाओं और उद्देश्यों को महत्व नहीं देती, तो यह सबसे बड़ी चेतावनी है। हमारा भविष्य हम जो आज करते हैं उसी पर निर्भर करता है। यदि आपके साथी का ध्यान सिर्फ वर्तमान पर है और वह आपके भविष्य के विचारों को नकारती है या नजरअंदाज करती है, तो यह आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का भविष्य समझना और उसे मिलकर साकार करने की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह रिश्ता टूटने की ओर बढ़ सकता है। जो महिला आपकी कमजोरी का फायदा उठाती है, वह आपको और कमजोर बना सकती है। चाणक्य ने यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। रिश्ते में हर व्यक्ति कुछ कमजोरियां रखता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हमारा साथी इन कमजोरियों को समझकर हमें बेहतर बनाने की दिशा में काम करे, ना कि इनका फायदा उठाकर हमारी स्थिति को और अधिक कमजोर बनाए। अगर आपकी जीवन संगिनी हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाती है या आपको कमजोर बनाती है, तो यह आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। चाणक्य की नीति कहती है कि एक सशक्त और समझदार साथी वही होता है जो आपके गिरने पर आपको उठने का हौसला दे, न कि आपके गिरने पर और अधिक धक्का दे। चाणक्य का मानना था कि जो महिला भावनात्मक समर्थन नहीं देती, वह रिश्ते को खोखला कर सकती है। रिश्ते में सबसे अहम चीज होती है एक दूसरे का भावनात्मक समर्थन। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो वह वक्त होता है जब आपका साथी आपको सहारा दे। अगर आपकी साथी हमेशा भावनात्मक रूप से अनुपस्थित रहती है और आपकी जरूरतों को नजरअंदाज करती है, तो यह रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे समय में सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन की भी जरूरत होती है। चाणक्य के अनुसार अगर एक महिला इस समर्थन को न दे तो रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे रिश्ते सिर्फ दुख और निराशा लेकर आते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो महिला आपकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, वह आपके जीवन को अपमानित कर सकती है। आपकी गरिमा और प्रतिष्ठा आपकी पहचान होती है। जब आपकी जीवन संगिनी आपके सामने या दूसरों के सामने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो इससे आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचता है। यह एक रिश्ते में सबसे बड़ी गलतफहमी और असंतोष का कारण बन सकता है। अगर किसी महिला का व्यवहार आपके प्रतिष्ठा के खिलाफ है और वह आपके सम्मान को अपमानित करती है, तो वह आपके जीवन को दीनहीन बना सकती है। यह रिश्ते में नफरत, अविश्वास और असंतोष पैदा करता है। चाणक्य की नीति के अनुसार किसी भी महिला को यह अधिकार नहीं है कि वह आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो महिला आपके परिवार को नापसंद करती है, वह आपके जीवन को अव्यवस्थित कर सकती है। परिवार के रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। अगर आपकी जीवन संगिनी आपके परिवार के खिलाफ होती है और कभी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, तो यह रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। किसी भी रिश्ते में परिवार की भूमिका
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के परिवार का सम्मान करते हैं तो रिश्ते में एक स्थिरता और संतुलन बना रहता है।